नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले अब सच बोलने पर भी बीजेपी लोगों को गिरफ्तार करेगी। दरअसल आपको बता दें, जिन लोगों ने टमाटर की रखवाली के लिए बाउंसर रखे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया वाराणसी पुलिस ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले सच्चाई बोलने से कभी नहीं डरूंगा, जेल जाने को भी तैयार हूं। आपको बता दें, राहुल गांधी को बताया जा रहा है अब जेल भेज सकती है मोदी सरकार। बताएंगे क्या मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंधभक्त अनुपम खेर का वीडियो वायरल, लोगों ने अब अंधभक्तों ने अनुपम खेर को ही घेर लिया। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत, बोले ज्यादा दिन की नहीं है एकनाथ शिंदे की सरकार, पहले शिंदे जाएंगे कुर्सी से बाहर, उसके बाद बीजेपी सत्ता से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बंगाल की हिंसा की जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बता दें अब ममता बनर्जी अपनी एक टीम भेजेंगी सांसदों की जो जनता के बीच में जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बेंगलुरु में होने वाली अगली विपक्षी एकता की बैठक में होंगे केजरीवाल भी शामिल। बताएंगे क्या कुछ ये मामला है, क्या कांग्रेस हाँ करती है या नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, लालू प्रसाद यादव बोले आरजेडी और जेडीयू एक साथ है, 2024 में बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूसीसी के ऊपर फिर से भड़के ओवैसी, बोले यूसीसी कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। बताएंगे क्या कुछ है यूसीसी बिल का मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस करने वाली है पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन। बताएंगे आखिरकार क्यों कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले यूसीसी कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी बना रही है इसको बड़ा मुद्दा। आपको बताते चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ओवैसी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर यूसीसी पर लोगों के दिमाग में भरम फैला रही है, वो लोगों को यूसीसी का मुद्दा बताए बिना, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है देश में। ओवैसी ने कहा कि अभी देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, चीन जैसे मुद्दों पर सोचने की सरकार को जरूरत है। सरकार यूसीसी बिल पर सोच रही है। ओवैसी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ बीजेपी का छोड़ा हुआ एक फितूर है, जैसे वो लव जिहाद और धर्मांतर जैसे कानून लेकर सामने आई थी। ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है और उसकी राजनीति हमारे समझ से बाहर है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो उसमें तमाम धर्म आ जाते हैं और उन धर्मों के बीच में क्या है वो आप भी जानते हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको तुल देकर एक बड़ी चीज बना दिया है, वरना ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं। आप समझ लीजिए, बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को जो है दोस्तों वो नजरअंदाज कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो वो लोग देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के वो तमाम नेता दोस्तों, यूसीसी बिल के ऊपर हर कोई घिरा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में सबसे पहले गरीब, महंगाई और बेरोजगारी से बात करना चाहिए मोदी जी को, जनता से। लेकिन मणिपुर की हिंसा होती रही पर प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर नहीं गए। यही नहीं, मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि जब देश के मेन मुद्दे होते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर चले जाते हैं विदेश, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल के कोड जैसे कानून लाए जाते हैं तो बीजेपी के मंत्री सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेंगे, मानो कोई हिंदू मुसलमान की ही जंग छिड़वानी हो दोस्तों। जाहिर सी बात है, हर चीज में हिंदू और मुस्लिम एंगल ढूंढ ही लेती है बीजेपी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अब योगी राज्य में कोई सुरक्षित नहीं। जी हाँ, टमाटर वाले तक सुरक्षित नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। उस वीडियो में दोस्तों कुछ टमाटर कर्मी जो है, एक टमाटर की दुकान वाले ने 2 बॉडीगार्ड रख लिए थे अपने टमाटर की सुरक्षा के लिए, जिसके बाद अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा था कि लगता है अब टमाटर को भी Z+ सुरक्षा देनी पड़ेगी। आपको बताते चले, अब जो जिस दुकानदार ने 2 बाउंसर रखे थे टमाटर की रखवाली के लिए, यानी कि जो 2 बॉडीगार्ड रखे थे उनको और जिसकी दुकान थी, उन तीनों को आपको बताते चले वाराणसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल दोस्तों आप समझिए, आपने जिंदगी में पहली बार ऐसा मामला देखा होगा जहां पर अगर कोई टमाटर की दुकान लगाकर बैठा है और उसने टमाटर की रखवाली के लिए 2 बाउंसर रख लिए तो बीजेपी ने गिरफ्तार करा लेगी। अब योगी राज में ये भी होगा। मतलब आप समझिए, खुद की आलोचना सहने का इतना भी हिम्मत नहीं है कि जनता जो सच्चाई बता रही है उसको देखे। दरअसल बीजेपी को ये बात बुरी लग गई होगी कि अरे टमाटर की महंगाई का जो ये लोग खूब बड़ा तुल बना रहे हैं और ऐसे वीडियो बना बनाकर हमारे मजे लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, ये वीडियो अखिलेश ने शेयर किया था और यही कारण है जो योगी सरकार दोस्तों भिन भिना उठी और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, उन दोनों बाउंसर को भी और जिसकी दुकान थी टमाटर की उसको भी। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप समझिए ये कोई टॉपिक होता है कि गिरफ्तारी का, कि अगर किसी ने टमाटर की दुकान लगा रखी है और उसने टमाटर इतने महंगे 100 रुपए से भी ऊपर हो गए और उसने 2 बाउंसर रख लिए इसकी रखवाली के लिए, तो आप इस बेसिस पर उनको गिरफ्तार कर लोगे। मतलब आप भी हंस हंस के कर रहे हो जाएंगे। आपने पहली बार जिंदगी में ऐसी गिरफ्तारी देखी होगी कि सरकार के खिलाफ सिर्फ टमाटर की दुकान लगाने पर ही उनको अरेस्ट कर लिया गया हो। यही नहीं, उसने तो नॉर्मली दुकान लगाई थी, नॉर्मली जो है यहाँ पर वो 2 बाउंसर टमाटर की रखवाली कर रहे थे, लेकिन जानबूझकर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि अब ये भी होगा, अब योगी राज में लोगों को बोलने और कुछ करने से भी रोका जाएगा। दोस्तों अगर सबसे आप समझिए खतरनाक कोई सा राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि वहां पर गुंडागर्दी, लूटपाट, ये तमाम चीजें होती हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत। बोले कुछ दिन की चांदी है, बाद में तो रोना ही है। आपको बताते चले, संजय रावत का कहना है कि एकनाथ शिंदे कुछ दिन के मेहमान है, बीजेपी उन्हें बहुत जल्दी सत्ता से बाहर करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, एकनाथ शिंदे के ऊपर बर्खास्ती की तलवार भी लटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने, क्योंकि जानबूझकर एकनाथ शिंदे और उनके कई विधायकों को दोस्तों निलंबित करने की बात चल रही है कि इनको निलंबित कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार उन लोगों को दोस्तों जानबूझकर निलंबित करा दे और न एकनाथ शिंदे इधर के रह जाए ना उधर के रह जाए, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी बहुत चालाकी से काम कर सकती है। उसके रास्ते का कांटा भी हट जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्पीकर और वगैरह जो भी हो तो बीजेपी के ही है। अगर बीजेपी ने एक बार कह दिया भूले से ही कि हाँ एकनाथ शिंदे को भी कर देना बर्खास्त, तो आप समझिए बीजेपी का काम कितना आसान हो जाएगा। वो अजीत पवार को आराम से सीएम बना पाएगी या फिर जिसे भी वो बनाना चाहती है। लेकिन माना यही जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बहुत जल्दी धोखा मिलेगा बीजेपी से, क्योंकि दोस्तों आप समझिए जो बिहार की पार्टी जेडीयू को धोखा दे सकती है, जो उसके गठबंधन की करीबी पार्टियों को धोखा दे सकती है बीजेपी, तो फिर एकनाथ शिंदे किस खेत की मूली है। और ये भी माना जा रहा है दोस्तों, संजय रावत ने यह भी कहा कि फिर एकनाथ शिंदे के बाद बीजेपी भी सत्ता से बाहर जाएगी। भले ही उसने एनसीपी के नेताओं को तोड़ लिया हो, लेकिन वो एनसीपी को खत्म नहीं कर पाएगी। आपको बता दें आने वाले समय में माना जा रहा है कि फिलहाल अगाड़ी की ही सरकार आएगी। महाराष्ट्र का सर्वे भी यही कहता है कि फिलहाल एनडीए की सरकार बनेगी, यानी कि तमाम मिले जुले दल वही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की। ऐसे में दोस्तों भले ही एनसीपी से अजीत पवार चलेगा हूं, लेकिन शरद पवार का दबदबा अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों राहुल गांधी के समर्थन में 12 तारीख के दिन पूरे देश भर में होगा आंदोलन। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अब सत्याग्रह करने जा रही है कांग्रेस। आपको बता दें ये सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में हो रहा है। राहुल गांधी की 3 से 4 बार याचिका खारिज कर दी गई है। और यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी वाले केस में अब नया अपडेट भी आ गया, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 3 बड़े फैसलों पर जो है यहाँ पर
पर दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई करेंगे। यानी कि जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अब वो 3 मामलों पर सुनवाई करने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा मामला आपको बताते चले, एक तो राहुल गांधी का है, जिस पर वो सुनवाई करेंगे कि राहुल गांधी जेल जाएंगे या फिर उनको जो है इस पर बेल दे दी जाएगी परमानेंटली। वहीं दूसरा मामला हम आपको बता दें, दूसरा मामला उद्धव ठाकरे के नाम और सिंबल का है, यानी कि जो उनका पार्टी का नाम था और जो लोगो था उसको लेकर भी डीवाई चंद्रचूड़ ही सुनवाई कर रहे हैं। और दोस्तों एक तीसरा फैसला भी है जो कि आपको पता होगा, जो ये जो खुफिया चंदा मिलता है बीजेपी को, इस पर भी सुनवाई होना है। इसके बारे में भी डीवाई चंद्रचूड़ ही सुनवाई करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ये बड़े फैसले बीजेपी को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो 3 बड़े फैसले हैं डीवाई चंद्रचूड़ इसका फैसला तो करेंगे ही, लेकिन दोस्तों अब आगे की राजनीति ये तय करेगी कि 12 तारीख के दिन जो सत्याग्रह होना है उसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है। दरअसल आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी की जो छवि है वो ऐसे बदली है जिससे प्रधानमंत्री परेशान हो गए। यही नहीं, राहुल गांधी को देश की जनता प्यार कर रही है, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और बीजेपी को ये बात सबसे बुरी लग रही है। इसीलिए दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी के सपोर्ट में देश की जनता भी उतरेगी, पूर्व सैनिक भी उतरेंगे। तमाम लोग 12 तारीख के दिन सत्याग्रह कर कर ये बताएंगे कि कैसे राहुल को फंसाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इससे राहुल गांधी को और उल्टी संपत्ति ही मिलेगी और बीजेपी का नुकसान ही होगा। लोग सोचेंगे यार देखो कैसे राहुल गांधी को जानबूझ के फंसाया रही है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी। बोले बीजेपी का काम है ये हिंसा को बढ़ावा बीजेपी देती है, बंगाल में उसने फैलाई है हिंसा। आपको बताते चले टीएमसी की ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर रखा है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल जो भी ये हो रहा है बंगाल में ये सब कुछ बीजेपी का किया घर आया है। आपको बता दें अब ममता बनर्जी अपनी विधायकों की एक टीम भेजेंगी, वो टीम जनता के बीच में जाएगी और पता करेगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और ये हिंसा क्यों भड़की। आपको बताते चले बीजेपी लगातार अपनी टीमें भेजती ही रहती है, कभी वो सीबीआई को भेज देती है बंगाल में, लेकिन अब दोस्तों ये जो मामला हुआ है ये जो अभी हाल ही का, इसको लेकर ममता बनर्जी एक्टिव हो गई हैं। उनका कहना है कि वो अपने विधायकों की टीम जनता के बीच में भेजेंगी और उनसे पूछेंगी कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई थी, कहाँ किसको कहा चोटें आई हैं और ये मामला क्यों इतना बढ़ गया। मामला साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने वाली है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि जब भी बंगाल में हिंसा फैलती है उसकी जिम्मेदार बीजेपी ही होती है। अब बीजेपी दोस्तों ये जो हिंसा फैला रही है, जो भी कर रही है, इसको लेकर देखना ये होगा कि आगे मामला क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बंगाल की राजनीति में बीजेपी अपना कदम रखने की हमेशा कोशिश करती है, लेकिन वो दोस्तों कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल अब बीजेपी को दोस्तों बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों अब पूरी तरीके से फंस चुकी है। और खास करके जब बात आ जाती है बीजेपी के आमने सामने की, तो भारतीय जनता पार्टी को हो जाता है सदमा। फिलहाल दोस्तों एक चीज तो साफ है, अब बीजेपी की जल्दी ही बेड़ा गर्क होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने वाला है बड़ा झटका, बेंगलुरु में होने वाली है विपक्षी एकता की बैठक। दरअसल आपको बताते चले अब बेंगलुरु में दोस्तों विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी सोच में पड़ गई है कि आखिरकार अब क्या किया जाए। दरअसल आपको बताते चले बेंगलुरु में इस मीटिंग में यह तय हो जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, सीट का बंटवारा कैसे क्या होगा और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सब जानते हैं कि 2023 के बाद 2024 शुरू हो जाएगा और दोस्तों 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक तरीके से सब जानते हैं कि पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों सिर्फ एक ही दिमाग है और वो आप भी जानते हैं कि क्या है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम किया है। और एक चीज और दिखाई दे रही है कि बेंगलुरु में ये जो होने वाली मीटिंग है दोस्तों, इससे आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल वाला जो मुद्दा है, इससे पहले वो भी सुलझाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस अपना समर्थन देती है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दोस्तों खुद
कांग्रेस के ही पत्ते काटने में लगे हुए हैं। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहकर कि इनकी जो खर्च है वो इनकी कमाई से भी ज्यादा हुआ है, मतलब कि जो इनकी आय है उससे दोगुना तो खर्च कर दिया। तो इतना पैसा कहाँ से आया है, उनका ये कहना है। जबकि कांग्रेस ने इसको झूठा करार दिया और कहा है जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को मान सरकार गिरफ्तार कर रही है एक एक कर। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका अंजाम क्या निकलना है, क्योंकि आपको बताते चले बिट्टू राणा जो है वो भी केजरीवाल के ऊपर हमलावर है। इस चीज को लेकर पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी को जम के घेरा है। चलिए पढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर। आपको बताते चले संजय सिंह बोले बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया, अडानी और अंबानी के पास देश गिरवी पड़ा है। आपको बताते चले संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई से झूठी खबरें चलवाते हैं और एक एक कर जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। यही नहीं, आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और ये प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक भी जो इंसान है वो बिकाऊ नहीं है और ना वो बिकेगा। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार की नीयत पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकार की जो नाकामियां है दोस्तों साफ देखी जा सकती है। तो ये कहना तो गलत ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अब एक यहाँ पर सच में बड़ा ही झटका लगेगा, क्योंकि जो लोग कहीं ना कहीं ऑफिस इन तमाम चीजों की बात होती है उनको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। और आपने भी देखा होगा कि इन मुद्दों को बीजेपी कम करने की कोशिश करती है। संजय सिंह ने गलत नहीं कहा है, ईडी सीबीआई कुछ भी बोल देती है, बाद में वो माफी भी मांग लेती है। लेकिन दोस्तों ईडी की कार्रवाई पे तो सवाल विपक्ष इसलिए उठाता ही है क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है। सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और जितने भी बीजेपी के नेता है वो संत बने हुए बैठे हैं। जबकि अगर आप उनकी संपत्तियों को तलाशने जाएंगे 2014 के बाद से बीजेपी के नेताओं की संपत्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और यही कारण है जो बीजेपी लोगों के निशाने पर भी रहती है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, बीजेपी चाहे कुछ भी करे, देश की राजनीति में अब उसका स्कोप बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जो यहाँ पर एक्सपोज होना हो गई है बीजेपी, और अब देश में दोस्तों एक ही राजनीति दिखाई दे रही है और वो है बीजेपी का टाटा बाय बाय। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे पवन खेड़ा, बोले बीजेपी राहुल गांधी से डरती है इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर हुआ है मानहानि केस। आपको बताते चले दोस्तों, अब पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेर लिया। पवन खेड़ा का कहना है ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, वो राहुल गांधी से डरते हैं इसीलिए ये लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, माना तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे हालात हो चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन आप समझिए दोस्तों, क्योंकि इस वक्त जितने भी विपक्ष के नेता हैं या फिर तमाम लोग हैं वो बीजेपी के हथकंडों से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए विपक्षी एकता की बात हुई थी। लेकिन अब बीजेपी खुद ही अपने किए कारनामों में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको बताते चले पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि राहुल गांधी को, जिसको बीजेपी जिनके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने मोदी सरनेम का अपमान किया है, ऐसा कुछ नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कुछ था और कोर्ट में बताया कुछ जा रहा है। हालांकि दोस्तों किसी भी कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं दी गई, जिससे ये साबित होता है दोस्तों कि सरकार हर कोशिश कर रही है राहुल गांधी को जेल भेजने की। लेकिन आप सरकार को इतना भी बेवकूफ मत समझिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार राहुल गांधी को जेल भिजवाएगी। एक तो डीवाई चंद्रचूड़ के हाथ में ये मामला है, जाहिर सी बात है राहुल गांधी को मुझे लगता है दोस्तों जमानत मिल जाएगी परमानेंटली। दूसरी बात दोस्तों, सब जानते हैं कि बीजेपी जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जेल चले जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि एक तो राहुल गांधी को सिंपैथी मिलेगी लोगों की, लोग सोचेंगे कि बीजेपी ने जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाया है और वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों
रातों रात वो राहुल को हीरो नहीं बनाएंगे बीजेपी वाले, वो कभी भी गिरफ्तारी नहीं करवाएंगे, आप लिख के ले लीजिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे